अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अभी जो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मुझे काम पर जाने के लिए तैयार भी होना है और एक ज़रूरी काम नेहा को बताना है। वो ज़रूरी काम ये है कि नेहा को मैंने बोलना है कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना, क्योंकि शाम में मैं जल्दी आऊँगा। जल्दी इसलिए आऊँगा क्योंकि मेरी कज़न की शादी है, इसलिए। तो कज़न की शादी में जाने के लिए मैंने कपड़े प्रेस करवाने और भी तैयारी करवानी है, ताकि मैं काम से जैसे ही घर पर आऊँ तो मेरे काम हुए हुए हों। नेहा यहाँ किचन में बैठ के काम कर रही है। मेरे ख्याल से मेरे लिए खाना निकाल ली लेकर जाने के लिए काम पर। निकाल लिया खाना तो वैसे मैंने। चलो सही है, खाना निकाल दिया। वो मेरा एक और काम करना है। क्या? शाम में शादी में जाएंगे तो हाँ। मेरे कपड़े प्रेस करने हैं। सही है, आप बस बता दो कौन सा करना है, मैं तो वैसे कर दूंगी। कोई भी सूट इस्त्री कर देना, सारे ही साफ हैं। साफ है, सही है, चलो मैं कर दूंगी। सही है, मैं जा रहा हूँ काम। ये तो ले जाए पहले। काम से छुट्टी हमारी हो चुकी है और बाइक मेरी पंचर है। मैंने देखा कि बाइक पंचर है, तो सबसे पहले मैं पंचर लगवाने जाता हूँ। देखता हूँ कि वहाँ पर कितना टाइम लगता है। लेट हो जाएंगे हम लोग। आज हमने जल्दी छुट्टी ली थी शादी में जाने के लिए। कि मैं बाहर पंचर वाले की दुकान पर आ चुका हूँ और भाई ने टायर खोल लिया है। बस ट्यूब वगैरह भी निकाल ली है। टायर में चेक करेंगे कि कील वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक की हवा निकल जाती है। देखते हैं कोई कील वगैरह ये निकालते हैं क्या नहीं। कोशिश तो कर रही है, पहले भी इन्होंने कोशिश की, अभी भी कोशिश कर ही रही हैं। पंचर भाई ने लगा दिया है, बस टायर फिट कर रहे हैं। जैसे ही टायर फिट हो जाता है तो फिर थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलते हैं। काम से वापस मैं घर पर पहुँच गया हूँ और आकर मैंने सबसे पहले अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, क्योंकि मुझे जाना है शादी में कज़न की। तो उसके लिए कपड़े प्रेस मैंने कर लिए हैं, बाकी तैयारियां भी कर ली हैं। और अभी बस थोड़ी देर में मैं नहाने जाऊंगा, फिर उसके बाद हम आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ पर। नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। नेहा भी तैयार हो गई और पापा भी, बस मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं बाल वगैरह बना रहा था और तैयारी कर रहा था। अभी हम हाल पर पहुंच चुके हैं। अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ हाल के बाहर। अभी अंदर तो गया नहीं हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, जैसे ही कोई मेरा कज़न आ जाता है फिर। अभी मैं हाल के अंदर आ चुका हूँ। देखें इस वक्त हाल के अंदर कोई भी नहीं है, बस एक दो आदमी खड़े हुए हैं, वो भी मेरे अपने ही हैं, ताया अब्बू। अभी हम हाल पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। सबसे पहले हम ही आए, बस एक ही मेरे ताया अब्बू की फैमिली आई भी है और बाकी हम इंतज़ार कर रहे हैं खड़े हुए। यहाँ पर कोई भी नहीं आया। अभी मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया। ये देखें माशाल्लाह से बारात भी आ चुकी है। वो सामने देखें दूल्हे के ऊपर नोट लगाए जा रहे हैं, 10-10 रुपये वाले इन लोग के पास लग रहे हैं। ज़्यादा वाले नोट नहीं है। चले खैर, 10-10 वाले ही लगाए जाते हैं, वरना तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मैं हाल की पिछली साइड पे खड़ा हुआ हूँ, किचन के पास। किचन के पास इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि भाई तुम अपनी निगरानी में खाना उतरवाओ और सही तरह उतरवाना, क्योंकि ये लोग सही नहीं रखते हैं, इसलिए। यहाँ पर माशाल्लाह से निकाह भी मौलवी साहब पढ़ा चुके हैं। बस दुआ चल रही है, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। हम सारे के सारे कज़न खाना खाने बैठ चुके हैं। सामने देखें, ये सारे के सारे मेरे छोटे बड़े कज़न हैं। और पहले हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स को खिलाया था, बारातियों को। अभी मैं शादी से घर पर वापस आ चुका हूँ और मैं आज कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ। थक इसलिए गया हूँ कि मेरे काफ़ी सारे कज़न आए हुए थे। वो पहले कभी तो मुझसे मिलते नहीं हैं, तो आज ही मिले थे वो मुझसे शादी में। तो वो भी बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो मैं भी उनसे बातचीत करता गया, मजाक करता गया। मतलब फुल हल्ला गुल्ला किया हम लोगों ने उधर, काफ़ी मज़ा आया। और
अभी फ़िलहाल मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ हूँ, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।